अरे भाई, पिछले कुछ दिनों से जो माहौल गरमाया हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है कि यूरोपियन यूनियन की अकड़ अब ढीली पड़ने लगी है। याद है आपको कैसे उन्होंने रूस का बहाना बनाकर भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस जैसी कंपनियों को यूरोप के बाजार में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद बेचने से मना कर दिया था। और तो और प्रतिबंध की बात भी की थी जो आने वाले 6 महीने बाद यानी 2026 में लागू होने वाला था। लेकिन भारत भी कहां चुप बैठने वालों में से है। हमारी नायरा एनर्जी ने तो उनकी अकड़ को और ढीला करते हुए खुद ही डीजल और पेट्रोल देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें रिफाइंड पेट्रोलियम चाहिए तो पहले उसका भुगतान करो, उसके बाद बात करना। सुनकर हंसी आती है ना। ये वही यूरोप के 27 देश हैं जो एक तरफ तो भारत के कुछ उत्पादों के साथ भेदभाव कर रहे थे और दूसरी तरफ अब भारत के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कोई भूखा बच्चा अपनी मां के पीछे पड़ा हो। जी हां दोस्तों, खबर चौंकाने वाली है। ये वही यूरोपियन यूनियन है जो अब भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और यह बात अब आधिकारिक रूप से पक्की हो चुकी है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस दिशा में एक नई प्रगति देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है मानो यूरोपियन यूनियन भारत को एक नए अमेरिका की तरह देख रहा है। तो आखिर इससे भारत को क्या फायदा होगा? और वो यूरोपियन यूनियन जो हमारे कुछ उत्पादों के साथ भेदभाव कर रहा था, अचानक मुक्त व्यापार समझौते की डील क्यों करना चाहता है? क्या रहस्य है इस अचानक आए बदलाव के पीछे? देखिए, फिलहाल लंबे समय से अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बातचीत चल ही रही थी, पर दूसरी ओर भारत ने ब्रिटेन के साथ अपनी शर्तों पर मुक्त व्यापार समझौता अंतिम रूप दे दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन भी कभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 2020 में यह यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया और उसके बाद से अब तक उनकी किसी के साथ अगर कोई सबसे बड़ी व्यापारिक डील हुई है तो वह भारत के साथ हुई है। सोचिए, जिस अंग्रेज ने कभी भारत पर हुक्म चलाया था, उसी देश के साथ भारत ने अपनी शर्तों पर मुक्त व्यापार डील करके एक तरह से उन्हें वापस लौटा दिया है। जहां भारत की कई वस्तुओं को 0% की आयात शुल्क पर प्रवेश मिला है, वहीं भारत ने अपने यहां आयात होने वाली वस्तुओं पर धीरे धीरे करके शुल्क कम करने की बात कही है। इसके बाद तो अमेरिका में सनसनी फैल ही गई और साथ ही यूरोपियन यूनियन भी एक बार सोचने लगा कि आखिर वो अमेरिका के इशारों पर चलकर खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहे थे। क्योंकि भारत की नायरा द्वारा यूरोपियन यूनियन को नैफ्था का निर्यात करना था, लेकिन जो टैंकर भारत आए थे उन्हें वापस लौटा दिया गया और नैफ्था का निर्यात यूरोपियन यूनियन को नहीं किया गया। इससे यूरोपियन यूनियन को मजबूरन इस उपयोगी ईंधन को दूसरे देश से लेना पड़ा। लेकिन आगे चलकर इसी तरीके का नुकसान यूरोपियन यूनियन को ना झेलना पड़े, इसके लिए अब उनकी बुद्धि ठिकाने लग गई है और वे भारत के साथ इसी 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता अंतिम रूप देना चाहते हैं, ताकि भारत का सामान उनके देश में सस्ता हो जाए और चीन जैसे देश जो घटिया माल डंपिंग करके यूरोपियन बाजार को बर्बाद कर रहे हैं, यूरोपियन बाजार उससे भी बच सके। असल बात तो यह है दोस्तों कि यूरोप खुद एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ऊर्जा संकट, धीमी आर्थिक वृद्धि और चीन से बढ़ती टकराव के कारण। ऐसे में यूरोप को एक ऐसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है जो अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद भी दे सके और समय पर आपूर्ति भी। और इस मामले में भारत से बेहतर कोई नहीं है। अब जब यूरोप को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा, तो अब वह भारत की तरफ ऐसे रेंगते हुए आ रहा है जैसे किसी रेगिस्तान में प्यासा पानी की तलाश में। और इसी रेंगते हुए आंदोलन का नाम है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अब भारत 90 के दशक वाला मजबूर भारत नहीं है। अब भारत किसी के सामने झोली फैलाने नहीं जा रहा। इस बार डील हमारी शर्तों पर होगी और यह एक खुली चुनौती है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुक्त व्यापार डील चाहिए तो यूरोप को भारत के कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवा उद्योग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए शुल्क में छूट देनी ही पड़ेगी। वहीं भारत ने अपनी तरफ से यूरोपियन देशों की ऑटो उद्योग और उच्च तकनीक वाली मशीनरी के लिए सीमित रियायत देने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारत में उच्च तकनीक आ सकेगी जो कि यूरोपियन देशों के पास है। यानी कि मामला अब बराबरी का हो गया है और यूरोप को भी समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने दोबारा पुष्टि की है कि दोनों गठबंधन 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में कहा कि दिसंबर 2025 तक यह समझौता संभव है। फिलहाल अगर आधिकारिक बयान को देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि पहले तैयारियां पूरी हुई, उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसके बाद समझौता होते ही मंजूरी होगी
और उसके बाद एक दो प्रक्रियाओं से और गुजरने के बाद दोनों देशों के बीच इस मुक्त व्यापार समझौते को अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि जून 2022 से अब तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी है और रिपोर्ट की माने तो अगली बातचीत सितंबर की शुरुआत में भारत में होनी है। और यह बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, बल्कि इसी बीते मई 2025 में दिल्ली में हुई 11वीं दौर में 5 अध्यायों जैसे कि सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा और बौद्धिक संपदा जैसी कुछ विवेचनाओं को अंतिम रूप दिया गया। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद है। इसी के कारण अभी कुछ ज्यादा समय लग रहा है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की ओर से पूंजी प्रवाह पर निगरानी समिति की मांग हुई है, जो भारत के लिए संप्रभुता का सवाल है। यानी कि भारत में यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी कितना पैसा लगा रही है और भारत से कितना पैसा जा रहा है। इसके खातिर यूरोपियन यूनियन की मांग है कि अलग से एक संगठन बनाया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। यूरोपियन यूनियन की CBM यानी कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे हरित नियमों को लेकर भी भारत ने चिंताएं जताई हैं, क्योंकि इससे भारतीय भारी उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। यहां पर इनका दोहरा मापदंड किस हद तक है, इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि पहले तो इन्हीं यूरोपियन देशों ने अपने उद्योग को अचानक बढ़ाकर पूरे विश्व भर में प्रदूषण फैलाया। लेकिन अब जब भारत आगे बढ़ रहा है तो इन्हें जहां भी मौका मिलता है वहां पर भारत जैसे अन्य बढ़ते देशों को यह कहकर आलोचना करते हैं कि भारत जैसे देश प्रदूषण फैला रहे हैं। फिलहाल कुछ भी हो, यह मुक्त व्यापार समझौता तो इस साल के अंत तक अंतिम रूप ले लेगा और भारत अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब आप पूछेंगे, इससे भारत को फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत के कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग और दवा उत्पाद को यूरोपियन बाजार में शून्य शुल्क या बहुत कम शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि भारत के लाखों छोटे और मध्यम व्यापारी यानी MSME यूरोप में अपने सामान को बेच पाएंगे। यह भारत के स्थानीय उद्योगों को एक नई ताकत देगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि यूरोपियन यूनियन में चीनी माल की जगह भारतीय उत्पादों का बोलबाला होगा। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, बल्कि चीन की डंपिंग नीति को भी जबरदस्त झटका लगेगा। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को मिलेगी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में केंद्र स्तर की जगह। यानी आने वाले समय में भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की ओर और तेजी से बढ़ेगा। हालांकि यह फायदा तभी होगा जब भारत अपनी शर्तों पर इसी तरह सख्ती से खड़ा रहेगा जिस तरीके से अभी डटा हुआ है। बाकी आप लोग टिप्पणी अनुभाग में भारत को बधाई दें कि इस मामले में भारत को सफलता जरूर मिले, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर देशों के बाजार का मुफ्त प्रवेश मिलना भारत को बहुत आगे ले जाने वाला है। और इस वीडियो को पसंद करके अपने मित्रों तक साझा जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सदस्यता लेकर घंटी के निशान को सभी पर जरूर चुनें। जय श्री राम।